जय श्री कृष्णा। 5 जून गुरुवार को अद्भुत गंगा दशहरा है। गंगा दशहरे के दिन ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की थी। गंगा दशहरे के दिन माता भगवती का स्मरण करके स्नान करने से जीवन के सभी पाप समाप्त होते हैं। गंग गंगेति यो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। स्नान के समय माँ भगवती भागीरथी का स्मरण करके स्नान करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करके थोड़ा जल लेकर अपने जल में मिश्रित करके या गंगा जल में डाल करके आप स्नान करिए। आपके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे, आपकी बुद्धि की शुद्धि होगी, आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। क्योंकि निर्धनता, रोग, घर में अशांति एवं सभी प्रकार के संकट हमारे पूर्वकृत कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए गंगा दशहरे के दिन यदि आप माता भगवती भागीरथी के पावन सानिध्य में जाकर के स्नान करते हैं तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। विष्णु लोकम स गच्छति, भगवान नारायण का लोक स्वतः प्राप्त हो जाता है। गंगा दशहरे के दिन भगवान शिव की आराधना का भी बहुत बड़ा है महत्व। इसी दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने रामेश्वरम की स्थापना की थी। अपने घर में पवित्र होकर के पूर्वाभिमुख होकर भगवान भोलेनाथ का करें अभिषेक, रामेश्वरम का करें स्मरण, बिलपत्र से करें अर्चन, षोडशोपचार से करें पूजन। आपके जीवन में अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। ज्ञानवान के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान की वृद्धि होगी। निर्धन व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी, निसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होगी तथा रोगी व्यक्ति को आरोग्यता की प्राप्ति होगी। गंगा दशहरा बड़ा ही श्रेष्ठ है। इस दिन माता भगवती भागीरथी के आगमन की कथा को श्रवण करना चाहिए। किस प्रकार से महाराजा दिलीप ने माता भगवती के आगमन के लिए तपस्या करी थी। सगर के पुत्रों की सदगति के लिए असमंजस ने, अंशुमान ने, महाराजा दिलीप ने और महाराजा भगीरथ ने कैसे तपस्या करी। और जैसे ही माता भागीरथी ने वरदान दे दिया कि मैं अवश्य आऊंगी, तब भगवान शिव की आराधना की। भागीरथी की प्राप्ति के लिए माता भगवती के धराधाम पर आगमन के लिए भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करी। और जब भागीरथी का आगमन हुआ, भगवान भोलेनाथ के जटाओं में समा गई और भगवान भोलेनाथ ने एक लट खोल दी तो गंगा का नाम जटाशंकरी पड़ गया। इस कथा को गंगा दशहरे के दिन अवश्य श्रवण करना चाहिए। आप यदि श्रवण करते हैं तो आपको निश्चित ही गंगा सागर में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, गौमुख में स्नान करने का फल प्राप्त होता है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये 4 धाम के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण वर्णन करता है माता भागीरथी का स्मरण करके यदि आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष है भगवान भोलेनाथ, समस्त प्रकार की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं भोलेनाथ। और इस दिन हवन करने का भी बहुत बड़ा है महत्व। गंगा दशहरा समस्त प्रकार की 10 इंद्रियों को निर्मल करता है तथा आपकी बुद्धि को निर्मल करता है। जीवन में उन्नति प्रदान करने वाला है गंगा दशहरा। गंगा दशहरे के दिन भगवान का स्मरण करते हुए आप निश्चित ही अर्चन करें, पूजन करें, अभिषेक करें और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंत्र का जाप करें। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के मंत्र का जाप करने मात्र से समस्त पातक समाप्त हो जाते हैं। ऐसे पावन गंगा दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।